जब फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन जैसे नए नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए थे इंडिया में, तो उस टाइम पे जो सेलर्स रजिस्टर किए थे अपने आप को एज अ सेलर, वो आज उनकी ग्रोथ और उनका लेवल आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा है। एंड वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर गए क्योंकि उस टाइम उन्होंने न्यू प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया, उस टाइम उन्होंने न्यू प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर किया। बट आज के टाइम पे ये है कि अगर आप सेलर बनने जाते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब प्लेटफॉर्म पे, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ग्रो करने में, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। एंड एडवर्टीजमेंट में भी आप अपनी बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं एडवर्टीजमेंट में, ताकि आप उसमें ग्रो कर सके। तो ऐसे में सेलर्स को तलाश होती है कि कुछ नया प्लेटफॉर्म ऐसा आए, कुछ नया प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप अभी इनिशियली या फिर मतलब रिसेंटली कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जिसमें आप इनिशियली अपनी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से आगे तक ले जा सकते हैं, ताकि जब उसमें कंपटीशन आए तब तक आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को वहाँ पर देखें। तो ऐसे में हमारे पास आ जाते हैं अभी दो प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से एक है मीशो और दूसरा है ग्लोरोड। तो मैं इस वीडियो में और इस वीडियो सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ, इसमें मैं मीशो के बारे में बात करूँगा सिर्फ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ मीशो के बारे में, जैसे कि मीशो प्लेटफॉर्म पे आपको क्यों आना चाहिए, इसकी पेमेंट्स और रिटर्न्स, लाइक पेमेंट कैसे वर्क करती है, क्या पेमेंट स्ट्रक्चर है, आपको कैसे प्राइसिंग रखनी है और कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं, क्या कमीशन रेट है वगैरह। एंड उसके बाद मैं बात करूँगा कि शिपिंग और रिटर्न्स में आपको क्या पेनल्टी लगती है, नहीं लगती है, किस केस में लगती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आपको काफ़ी सारी पेनल्टीज़ के बारे में बताऊँगा कि 5000 रुपीज़ तक की भी पेनल्टी लग सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं नहीं चाहता आप कोई भी पॉइंट मिस आउट करें इसमें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड गाइडेंस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यार, होता ये है कि आपने मीशो के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि मीशो पे जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं, अगर आप उनको रीसेल करें, जैसे मान लो 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट है एंड आप उसको आगे 700 या 800 में दे रहे हैं, तो आपका जो बीच का कमीशन है वो पूरा का पूरा आपका होगा, क्योंकि आप कस्टमर्स ढूंढ के ला रहे हैं, तो आप होंगे रीसेलर। बट आपने नोटिस किया होगा कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स वहाँ पर है वो मीशो खुद सप्लाई नहीं करता, वो भी एक जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब पे सेलर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी सेलर्स होते हैं मीशो पे। तो इनको यहाँ पर मीशो पे सप्लायर्स बोलते हैं। तो हमें इस लिंक पे आना है supplier.meesho.com पे। तो इस पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक सप्लायर का पैनल दिख जाएगा, जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं आप सेल करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली कि आपको मीशो पे क्यों आना चाहिए। ये कुछ एडवांटेजेस देखते हैं इन्हीं की वेबसाइट पे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा रीसेलर्स हैं जो आगे सामान बेचते अपना मार्जिन लगा के। तो आपको यहाँ पर बिज़नेस में बूस्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर्स भी हैं बट इतने ज़्यादा नहीं है। तो आपको रीसेलर्स आपके मार्केटिंग का काम सारा संभाल लेंगे, तो आपको ऑर्डर्स तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। एंड 24,000 प्लस पिन कोड्स पे ये डिलीवरी करते हैं। 7 करोड़ प्लस कस्टमर हैं इनके अक्रॉस इंडिया, एंड 700 प्लस कैटेगरी में सेल करते हैं, और भी कैटेगरी का एक्सपेंशन वो करते जा रहे हैं। एंड इसमें क्या है कि सबसे ख़ास बात इसकी ये लगती है मुझे कि इसमें मैक्सिमम जो है कमीशन रेट वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम 1.8% कमीशन है, जो मैं आपको बताऊंगा ब्रेकअप करके कि किस कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी पे कितना कमीशन लगता है। तो अभी इधर देखें हम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो है ही है, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग इसकी बहुत ईजी है। वो मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा, तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो अगली वीडियो आएगी या आ चुकी है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर इसमें लिस्टिंग कैसे करते हैं। एंड इसमें शिपिंग लाइक ज़ीरो कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप 500 का यहाँ पर प्रोडक्ट देते हैं, मतलब अपने प्राइसिंग रखते हैं 500, तो मीशो अपने आप वहाँ पर ऐड ऑन करके शिपिंग का अपनी तरफ से करता है, आपको उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। एंड इसमें सेफ़ और टाइमली पेमेंट्स आती हैं, जो कि मैं पर्सनली आजमा चुका हूँ कि टाइमली पेमेंट्स आ जाती है आराम से। और स्मॉल सप्लायर्स की ग्रोथ बहुत इजी है, क्योंकि ये एक रिसेंटली एक ग्रो हुआ प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आप आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें प्राइसिंग एंड कमीशन का क्या सिस्टम है। तो इसमें जो आपको फाइनल सेटलमेंट वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी। अब एक ख़ास बात यहाँ पर ये बताऊँगा कि यहाँ पर आपको शिपिंग फ़ी नहीं देनी है, एंड ना कोई फ़िक्स फ़ी देनी है, ना कोई कलेक्शन फ़ी देनी है, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सब प्लेटफॉर्म पे देते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली बस आप मान लो आपने 500 का प्राइस रखा है, एंड 500 में से कमीशन फ़ी 1% है, तो 500 का 1% होगा 5 रुपीज़, एंड 5 रुपीज़ के ऊपर ये 18% GST लगेगा, क्योंकि हम ये सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम ये GST भी पे करेंगे।
तो 5 रुपीज़ पे हम देखें 18% लगा के तो करीब करीब 1 रुपीज़ निकलता है जीएसटी, तो 6 रुपीज़ यहाँ हो गया, प्लस ये 1% जो भी टैक्सेबल वैल्यू है तो उसका ये काटते हैं, तो 7 रुपीज़ के आसपास हम मान लेते हैं। तो 500 का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, उसमें से इतना सारा ये जो जितनी भी कॉस्ट है ये करीब 7 रुपीज़ पड़ी है 500 में, तो आपको ये 7 रुपीज़ यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे और 7 रुपीज़ के बाद आपको 493 रुपीज़ जो बचेंगे उसका बैलेंस आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो आपने देखा कि ये बहुत ही इजी है एंड 15 डेज़ में आपको डिलीवरी के 15 डे पे आपको यहाँ पर आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में, एंड इनकी डेट के हिसाब से जो भी है आपका सेटलमेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज कमीशन रेट्स भी देख लेते हैं। मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, आप यहाँ पर विज़िट करके प्राइसिंग में जाके आप खोल सकते हैं। ये लिंक जो है आप जो ऊपर देख रहे हैं इस पर आप जाके खुद से भी देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो मैं 2-4 कैटेगरी का बता देता हूँ, जैसे किड्स एंड टॉयज़ में 1.2 से 1.4% कमीशन रेट है, एंड विमेन फैशन में 1.2 से 1.8%। तो इस टाइप के बहुत ही मतलब कोई भी 1.5% से ऊपर 1.8% से ऊपर कहीं भी नहीं दिख रहा कमीशन। और जहाँ हम बात करें फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन इन सब की, तो वो 5 से लेकर 10-12% तक कमीशन रेट लेते हैं अपने एक एक प्रोडक्ट की सेल पे, प्लस वो अलग से फिक्स फ़ी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं फिक्स फ़ी और कलेक्शन फ़ी भी लेते हैं, और शिपिंग फ़ी भी अगर आपने कस्टमर को अलग से चार्ज नहीं किया तो वो आप ही के चार्जेस में इंक्लूड हो जाएगी, तो वो भी काट के आपको ये सारी चीज़ें आपको फाइनल पेमेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से पेमेंट वाइज ये प्लेटफॉर्म प्राइसिंग वाइज बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड अब आ जाते हैं हम शिपिंग और रिटर्न्स के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर सिस्टम ये है कि आपको 2 से 3 दिन मैक्सिमम में आपको ऑर्डर डिस्पैच करना होता है, जैसे कि हर प्लेटफॉर्म पे होता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन इन सब पे भी। तो आपको इसमें भी मिलेगा कि घर से ही पिकअप कर लेंगे, घर घर या आप शॉप से जहाँ से भी करते हैं तो वहीं से आपका पिकअप हो जाएगा, जो भी आपकी सेल होगी बस आपको पैक करके रखना होगा। अच्छा, एक चीज़ का मैं ध्यान रख दूँ, जो मेन चीज़ है, जब मैं बना था सप्लायर, आप भी जब बनेंगे तो आपको भी कॉल आएगा, तो उसमें एक पेनल्टी बहुत बड़ी बताई थी जो कि थी 5000 रुपीज़ की। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखी होती है या प्रिंटेड होती है MRP, अगर आप उसको हटाएंगे नहीं, उसमें लगी रहेगी और कस्टमर को दिख जाएगी, तो MRP मेरे हिसाब से अभी तक अलाउड नहीं थी, बट रिसेंटली कुछ MRP में गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस आए हैं, तो वो आपको सप्लायर वाले खुद ही कॉल करेंगे, सप्लायर टीम जो है यहाँ की वो खुद ही कॉल करेगी, एंड आप उनसे जो भी पेनल्टीज़ है वो आप एक नोट डाउन कर लेना पेपर पे कि क्या क्या पेनल्टीज़ लग सकती हैं, तो उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। तो अभी हम आ जाते हैं डिस्पैच 2-3 दिन में कर देना, वरना पेनल्टी लेट वाली हो जाएगी। हर प्लेटफॉर्म पे ये सेम सिस्टम होता है। एंड इसके बाद अगर आप रिटर्न्स की देखें तो रिटर्न्स का मैं मेन आपको बताना चाहूँगा कि रिटर्न्स में आपका जो कस्टमर से अगर रिटर्न आ रहा है कोई प्रोडक्ट, कस्टमर जो है या रीसेलर जो है वो रिटर्न करता है, तो आपको थोड़ी बहुत पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि जब आप सप्लायर बनेंगे तो आपको वहाँ वो खुद ही बता देंगे आपको। एंड जब RTO का केस है कि कस्टमर के पास पहुँचा बट कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया या रास्ते में ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अभी तक उसको पहुंचा भी नहीं था, या फिर उसके पास कैश नहीं था कस्टमर के पास, तो उसने लिया ही नहीं, वापस भेज दिया कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑर्डर, तो उस केस को हम बोलते हैं RTO। तो RTO के केस में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको सामान जो भी आपने प्रोडक्ट अपना दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये हो गया शिपिंग एंड रिटर्न का। तो बहुत ही सिंपल सा है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है अभी ग्रो करने के लिए। अगर आपको एक बिज़नेस को अपने स्मॉल से बहुत लार्ज स्केल पे ले जाना है तो इसमें ग्रोथ फास्ट है। जितनी कैटलॉग आप करेंगे अपलोड, जितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आप अपलोड करेंगे, उतनी ही फास्ट ग्रोथ होगी, उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। एंड कम से कम 5 to 7 प्रोडक्ट्स को अपलोड करना, 5 to 10 प्रोडक्ट्स कम से कम, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे। ऐसा मत सोचना आप कि अगर 1-2 प्रोडक्ट्स कैटलॉग अपलोड करोगे तो आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। कम से कम 5 to 10 करना, एंड आप देखना आपको 4-5 दिन मैक्सिमम हफ्ते भर में एक ऑर्डर पहला आपको मिल जाएगा। मेरे को तो 2 से 3 दिन में मिल गया था पहला ऑर्डर। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर अपना जब आप आते हैं supplier.meesho.com पे, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर डाल के देखता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं नहीं करूँगा रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये प्लेटफॉर्म आपका पूछेगा OTP एंड ईमेल ID एंड पासवर्ड। तो ये सब करने के बाद आपको अगले पेज पे जब ये आएगा तो अगले पेज पे ये पूछेगा आपसे GST और बैंक अकाउंट। तो GST और बैंक अकाउंट ज़रूरी नहीं है करंट अकाउंट हो, बट हाँ आपके पास GST होना ज़रूरी है। अगर आपको GST की सर्विसेज चाहिए तो मैं बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे दिलवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID दी हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।
तो आपको जीएसटी बेसिकली चाहिए और बैंक अकाउंट आप सेविंग भी दे सकते हैं, प्रेफर करना करंट अकाउंट देने का, बट आप सेविंग भी दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है मेरे हिसाब से। तो जब आप ये डिटेल्स भर देंगे एंड आईडी पासवर्ड ये सब रख के, एंड उसके बाद आप जीएसटी नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आप भरने के बाद जब आप क्रिएट कर लेंगे अकाउंट, तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें इस टाइप के कुछ ऑप्शंस होंगे, होम, ऑर्डर्स, आरटीओ, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में कि कैसे ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं, कैसे इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं, और कैसे कैटलॉग्स नई नई प्रोडक्ट्स नए अपलोड करते हैं, सिंगल बल्क लिस्टिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, चैनल पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करना, एंड कमेंट में भी लिखना अगर आपके कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट में भी मैं देखता हूँ, तो वहाँ पर भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एंड आपको कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।